हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का बेसिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसका गुण होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग दो चीज़ों के आधार पर करेंगे, पहला त्रिभुज के भुजा के आधार पर और दूसरा त्रिभुज के कोण के आधार पर। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। त्रिभुज का बेसिक से हम लोग का मतलब पता होता है कि कोई भी तीन भुजाओं से अगर मिलकर क्षेत्र बन रहा है तो उस क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो कि ए बी सी तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है ये, तो इसे आप त्रिभुज कहोगे। पर क्या ये सिर्फ यही इसकी विशेषता है? नहीं, इसके अलावा भी और भी विशेषताएँ होती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये तीन भुजा से एक क्षेत्र बना दिया, तो क्या यह त्रिभुज है? नहीं। ये तीनों भुजाएं अगर आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, आपस में मिलेंगी, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है त्रिभुज कि तीनों भुजाएं आपस में मिलकर बनती हैं, ठीक है। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में मिल जाएंगी तभी ये एक कंप्लीट त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ओके, अब इसके अगले विशेषता के बारे में हम लोग बात करते हैं। त्रिभुज का अगली विशेषताएं होती हैं कि त्रिभुज का दो भुजा का योग, कोई भी आप दो भुजाओं का योग ले लें तो वो तीसरे भुजा से बड़ा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर भुजा ए लिया और भुजा बी लिया, इन दोनों को मैंने अगर जोड़ दिया तो ये जो बचा हुआ भुजा यानी कि तीसरी भुजा उससे बड़ा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भुजा ए भुजा बी ये दोनों का जो योग है वो भुजा सी से कितना बड़ा है, ठीक है। तो कोई भी आप त्रिभुज उठा लो तो उसका अगर दो भुजाओं का आप योग करोगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ी होगी, ठीक है। इसके बाद भुजाओं द्वारा बना आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब ये आंतरिक कोण क्या होता है कि जैसे कि इस त्रिभुज में आप देखिए भुजा बी भुजा सी, ठीक है, इससे जो अंदर में जो कोण बन रहा है, इस ट्रायंगल के भीतर में जो कोण बन रहा है, इसे हम लोग आंतरिक कोण कहते हैं। और एक बात, ये जो त्रिभुज का ये कोना आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब इस आंतरिक कोण को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा और गामा ये इस भुजा के तीन आंतरिक कोण हैं और इन तीनों का योग अगर आप इन तीनों को जोड़ दें तो ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका बाद त्रिभुज का एक और विशेषता होती है, त्रिभुज का बाहरी कोण उसके विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए हम लोग इसे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये त्रिभुज है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, आंतरिक कोण बन रहे हैं। पर अगर मैं इस ए भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाऊं तो एक और कोण बन रहा है बी, और इस बढ़ी हुई भुजा के द्वारा ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण जो है इसे को हम लोग बाहरी कोण कहेंगे, ठीक है। अब ये बाहरी कोण विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि विपरीत आंतरिक कोण हुआ अल्फा और बीटा। हम लोग गामा को नहीं लेंगे क्योंकि गामा जो है ये कोण जो है वो इससे सटा हुआ है, ठीक है, इससे नहीं लेना है। इसको छोड़कर जो भी कोण बचा, जो भी आंतरिक कोण बचा अल्फा बीटा, उन दोनों का अगर हम लोग योग करेंगे, ठीक है, उन दोनों का जोड़ जो है वो इस बाहरी कोण के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये 60 डिग्री अगर हो, मैं मान ले रहा हूँ, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़रा ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण के विपरीत भुजा सबसे छोटी भुजा होती है और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का विपरीत भुजा त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने बनाया, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूँ तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है बीटा। बीटा 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि मैंने ये ब्रैकेट जैसा सिंबल बना दिया है, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो इस बीटा का जो विपरीत भुजा है, इसका विपरीत में ठीक सामने में ये बी भुजा जो है ये है, तो ये बी भुजा इस पूरे त्रिभुज का सारी भुजाओं से सबसे बड़ा होगा,
ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है सबसे बड़े कोण का विपरीत भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यानी कि बी जो है ए या फिर सी इन दोनों से ही बड़ा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। इसके बाद त्रिभुज का सबसे छोटा कोण का विपरीत भुजा सबसे छोटी भुजा होती है। अगर मैं मानूं कि ये जो गामा है, ये गामा जो है ये त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है, ठीक है, सबसे छोटा कोण है, तो इसका विपरीत भुजा यानी कि सी, अब देखिए ध्यान से, मैं सी को बोल रहा, मैं बी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बी जो है, अब देखिए ये बी जो है और ए इन दोनों से ही तो मिलकर ये गामा बना है, तो इन दोनों को छोड़कर जो भुजा बची यानी कि सी, वही इस गामा का विपरीत भुजा हुआ। ठीक है, तो इस गामा यानी कि सबसे छोटा भुजा का जो विपरीत भुजा हुआ वो पूरे त्रिभुज का दूसरे किसी भी भुजा से सबसे छोटी भुजा हुआ। ठीक है, यानी कि ये सी जो है बी से भी छोटा है, ए से भी छोटा है, यानी कि सबसे छोटा है, और बी सबसे बड़ा है क्योंकि बीटा जो है सबसे बड़ा कोण है, तो इसका विपरीत भुजा हो गया बी सबसे बड़ा। इसी को अच्छे से समझना था। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के भुजा के लंबाई के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, तो एक विषम बाहु त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि तीन भुजाएं जो होती है वो असमान होती है। मैं कोई भी रैंडम, ठीक है, कोई भी रैंडम लंबाई से मैं कोई ट्रायंगल बना दूं तो वो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसके सारे भुजाएं जो है उसका लंबाई जो होती है असमान होती है, यानी कि इसका लंबाई कुछ दूसरा होगा, इसका लंबाई कुछ दूसरा होगा, इसका लंबाई कुछ दूसरा होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप के ऊपर। तो अगला टाइप है समबाहु त्रिभुज का। अगर कोई भी त्रिभुज का तीन भुजाओं की लंबाई एक समान होती है, ठीक है, मतलब बराबर बराबर होती हैं, जैसे कि आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इन तीनों भुजाओं का जो लंबाई है वो एक समान है, तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रायंगल के ऊपर। नेक्स्ट ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो भुजा का लंबाई जो है वो एक समान होती है। जैसे कि आप इस त्रिभुज में देख रहे हो, ये वाला और ये वाला भुजा, इन दोनों का जो लंबाई है वो एक समान है, तो इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो बस यही था त्रिभुज का लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि आंतरिक कोण के आधार पर हम लोग किस हिसाब से बांटते हैं इसे। सबसे पहला जो होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब न्यून कोण त्रिभुज आप नाम से ही समझ सकते हो कि न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। तो इस त्रिभुज का बेसिक सा मतलब यही होता है कि सभी अंतः कोण जो है वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल मिले तो उसका जितना भी आंतरिक कोण हुआ अगर वो न्यून कोण हुआ तो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे। अब न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ अल्फा बीटा गामा है, ये तीनों ही 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी एक आंतरिक कोण समकोण के बराबर होना चाहिए, तभी उसे हम लोग समकोण त्रिभुज या फिर राइट ट्रायंगल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये जो बीटा आपको नज़र आ रहा है, बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर में है, तो इसलिए हम लोग इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। नेक्स्ट ट्रायंगल है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक आंतरिक कोण जो है वो अधिक कोण होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर नहीं, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये बराबर नहीं, गलती से लिखा गया है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर इसका कैसा बनता है। यहाँ पर यह बराबर नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो बीटा है, बीटा एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग इस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे।
तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको या फिर राहुल सर आपको ट्रायंगल का जितना भी हम लोगों ने वर्गीकरण किया है, ठीक है, जैसे समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज हुआ, विषमबाहु त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ, इन सारे त्रिभुजों के जो अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने फार्मूलास होता है, क्या क्या फार्मूला का यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, उसका जो डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का कितना वर्गीकरण किया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में यानी कि आने वाले वीडियोस में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हुआ पूरा डिटेल में आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।